सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज ये फर्स्ट लेक्चर है रेरा के ऊपर, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के ऊपर। ठीक है, इसको हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। आपने चैनल में देखा होगा मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो ये काफ़ी डिमांड में था और काफ़ी डिमांड आ रही थी। और वैसे भी यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा सा है और चाहे छोटा हो या फिर ज़्यादा बड़ा हो, इसको मैं जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, जैसे आपको पसंद आता है उसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूरी एक्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये पहला लेक्चर है, इसमें हम ये सारी जो चेकलिस्ट बनी है इसके बारे में बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, क्या अपील प्रोसेस है, मतलब छोटा छोटा ब्रीफ में हम सारी चीज़ें जानेंगे। इसके बाद से फिर हम एक एक चीज़ को आगे लेक्चर्स में डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं द रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार पहले अगर हम देखें, चलो ये पढ़ो मत, स्क्रीन में जो भी आ रहा है ये भी जोड़ दो। हम समझते हैं कि ये रेरा एक्ट, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो भी ये एक्ट है ये क्यों आया, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये रेगुलेट करता है रियल स्टेट इंडस्ट्री को इंडिया में। रियल स्टेट का मतलब क्या होता है? रियल स्टेट का मतलब है जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी, मतलब जैसे कि हमारे घर हो गए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, ये जितने भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, ये सब किस में कवर होती है? रियल स्टेट में आती है। ठीक है, तो ये उसको गवर्न करता है। तो इससे पहले कौन गवर्न करता था भाई? कोई नहीं करता था। जितने भी डेवलपर्स थे उनकी जो मर्जी होती थी उस हिसाब से ये चीज़ें गवर्न होती थी। जिस कस्टमर को, जिस डेवलपर की चीज़ें समझ में आती है वो उससे फ्लैट खरीदता था, नहीं आती है तो दूसरे से खरीदता था। अगर कुछ फंस गया तो फंस गया, मतलब उनका बिल्कुल ही ये मतलब सिविल प्रोसेस में चलता था। फिर अपना जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों में वो पढ़ते थे अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो। ठीक है, अदरवाइज कोई भी ऐसा एक रेगुलेशन नहीं था कि स्पेसिफिक इन्हीं के लिए बनाया जाए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड थी इसकी, क्योंकि हम देख ही रहते हैं कि अनरेगुलेटेड सेक्टर था, जबकि रियल स्टेट एक वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है। आप अगर अपना मनी ग्रो कराना चाहते हो या फिर ब्लैक का वाइट जो लोग करते हैं उसका एक बहुत बड़ा सेक्टर था। और ये बहुत ही मतलब चीज़ें, आपको पता ही है रियल स्टेट की क्या वैल्यू है आजकल, तो ये उसको गवर्न करना ज़रूरी था। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बिफोर रेरा नो यूनिफॉर्म लॉ, डिले इन पोजेशन। पोजेशन का मतलब है कि कब्जा देना। प्रॉपर्टी आपने बुक कराई, डेवलपर ने आपसे सब कुछ तय हो गया कि इतना पैसा तब देना है, इतना पैसा तब देना है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसका आपको कब्जा नहीं दिया फ्लैट का। जो डेट थी वो निकल गई, पोजेशन हुआ ही नहीं। तो अब क्या करोगे आप कोई वो रॉ फ्लैट में तो रहने लगोगे नहीं, तो आप क्या करोगे? इससे पहले कुछ भी नहीं था, डिले इन पोजेशन हुआ, ठीक है भाई बैठे रहो, इंतजार करो 10-10 साल तक, कब बना के देगा भाई डेवलपर। ठीक है, फ्रॉड एडवर्टीजमेंट होते थे, एडवर्टीजमेंट में कुछ और बोला, बाद में जब एक्चुअल फ्लैट देखा कुछ और निकल गया। नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिल्डर, बिल्डर का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपने 10 बहाने गिनवा देगा कि देखो इस टाइम पे मेरे पास ये कमी हो गई थी, ये लेबर आ गई थी, ये केस मेरे ऊपर चल रहा था, मैं इतने दिन जेल में था, XYZ 50 रीज़न वो गिनवा देगा और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा ही नहीं। ठीक है, नाउ होम बायर्स वर हाईली अनप्रोटेक्टेड। जो भी होम बायर्स थे, मोस्टली होम बायर्स क्यों बोला गया? क्योंकि ज़्यादातर लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ठीक है, उनको देखते हुए ही इस एक्ट को लाया गया था। वो प्रोटेक्टेड ही नहीं थे इसमें, भैया कुछ भी हो रहा है वो बस भगवान भरोसे चल रहे हैं। टू रेगुलेट रियल एस्टेट सेक्टर एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर, रेरा एक्ट 2016 केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको लाया गया, 2016 में लाया गया। ठीक है, बातचीत तो इसकी पहले से ही चल रही थी, लेकिन 2016 में फिर ये आ गया एक्ट। ओके, ये आपको समझ में आ गया। नाउ आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो यार, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब इसको ले तो आए हो, लेकिन क्या क्या ये काम करेगा, किस उद्देश्य से आप लाए हो? ट्रांसपेरेंसी, किस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी? हर एक चीज़ की ट्रांसपेरेंसी। चाहे बिल्डर का कोई भी बात वो अपने कंज्यूमर या कस्टमर को बता रहा है, क्लाइंट को बता रहा है, या फिर वो जो अलॉटी है, हम समझेंगे अलॉटी हम इसे क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जो बेसिकली जो परचेज करता है ना वो अलॉटी होता है इसमें। ठीक है, जिसको अलॉट की जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि अलॉटी ही फाइनल उसका पोजेशन ले, ये आगे आपको चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक मैं ऐसे अगर आपको बात बताऊँ तो इसमें, क्योंकि ये तो मैं आपको थ्योरेटिकल बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी लॉज में ही डील करता हूँ, तो मुझे ये मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसकी है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें एक्चुअल में होती है, लॉ में क्या लिखी है। तो वो सारी चीज़ें यार इस पूरे लेक्चर और पूरी सीरीज़ के दौरान हम शेयर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रोमोटर। अब प्रोमोटर कौन है? जो भैया ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहा है, मतलब बिल्डर बेसिकली। ठीक है, तो बिल्डर को यहाँ पे बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में प्रोमोटर।
टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कि भैया जो डेडलाइन आपने बोल दी, अब बोल दी मतलब कस्टमर को, हर कस्टमर को अलग अलग नहीं बोलेगा, ठीक है। ये इसने कहा, ये कैसे बोलेगा, ये बोलेगा रेरा को, मतलब अथॉरिटी को बोलेगा कि भैया हमारे ये प्रोजेक्ट की जो भी ये डेडलाइन है वो ये है, तो तब तक प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग वो फिर कस्टमरों को लिख के देगा टाइमलाइन। प्रोडक्शन ऑफ होम बायर्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रैक्टिसेस एंड फास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कभी डिस्प्यूट हुआ तो वो फास्ट होगा। कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आगे शेयर करते रहेंगे यार। इसमें बहुत मतलब रेरा कोड्स बहुत अच्छी होती हैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, कैसे होती हैं आगे जानते रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हो गए। नाउ ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर, प्रोमोटर आप समझ गए, प्रोमोटर का मतलब है बिल्डर, डेवलपर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो आप देख सकते हैं कि सारी ड्यूटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि नो फॉल्स एडवर्टीजमेंट, कुछ भी गलत, अगर इतना सा भी गलत लिख देना बिल्डर, मतलब आप ये सोच लो बिल्डर ने एक एडवर्टीजमेंट बनाया, ठीक है, उसको उसने लाइव कर दिया, लाइव किसी भी सेंस में कर सकता है, इंस्टा पे, आपके 50 तरीके आजकल तो यार, व्हाट्सएप है और जितनी भी सोशल मीडिया, किसी में भी उसने अगर लाइव कर दिया और उसने बस गलती से वो अपना यूपी रेरा या फिर कहीं का भी किसी भी स्टेट का वो रेरा नंबर जो भी उसने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है वो लिखना भूल गया, बस समझ लो उतने में ही अगर रेरा की नज़र में वो आ गया, या फिर किसी ने भी जाके उसको बता दिया रेरा अथॉरिटी को कि देखो यार इनका ये एडवर्टीजमेंट है, ये डेवलपर है, इन्होंने इसमें कहीं पे भी रेरा नंबर नहीं लिखा है और ये अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बस नप गया भाई, नप गया। समझ लो 5 से लेके 10 लाख तक का उसको चूना लग चुका है उस प्रोमोटर को उसी टाइम पे। तो इतना स्ट्रिक्टली एक्शन लेता है रेरा, क्योंकि वो भी जानता है कि भैया देखो डेवलपर प्रोमोटर के पास पैसे तो है, तो हर कोई चाहता है कि अगर इसने ज़रा सी भी गलती निकली तो इसका तो भैया, क्योंकि ये कस्टमरों को नहीं छोड़ता तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये चीज़ है। तो कोई भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। प्रोवाइड सैंक्शन प्लान, सैंक्शन प्लान प्रोवाइड कराएगा। टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए। रेक्टिफाई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स अगर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग बना दी और भैया हमने बेच दिया, पैसा ले लिया, बात खत्म, नहीं। इस एक्ट के अंदर ये भी चीज़ें लिखी गई है कि कब तक आप इस चीज़ की वारंटी दोगे। बेसिकली वारंटी आप लाते हो ना, कोई भी चीज़ खरीदते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मिनिमम 1 साल की वारंटी मिलती है, तो ऐसे ही इसमें वारंटी का प्रोविजन रखा गया है। जब हम एक्ट को पूरा पढ़ेंगे, आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, आप मुझे बताना कि आप आगे और लेक्चर बनाते रहो, तो फिर मैं मतलब सारी चीज़ें करेंगे यार इसमें बातें। क्रिएट एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ बनेगा, जैसे हम बोलते हैं RWA, ठीक है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बोलते हैं ना, तो वो भी इसी की जिम्मेदारी है, ड्यूटीज़ ऑफ प्रोमोटर है। एंड ट्रांसफर टाइटल टू बायर करके देगा। तो ये सारी की सारी इसकी ड्यूटीज़ हैं, और भी चीज़ें अगर कुछ आती है बीच में वो हम जानते रहेंगे। तो ये इसकी मेन ड्यूटीज़ है। तो अगर आप रेरा सही में पढ़ना चाहते हो तो नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, और ये जितनी भी स्लाइड्स है ना एक बार पहले सुन लो, समझ लो, ठीक है, उसके बाद दोबारा से इसको देखना और फिर नोट्स बनाना शुरू करना। भाई मैं मतलब कह रहा हूँ कि फिर आप रेरा भूलोगे नहीं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मतलब चलते फिरते किसी को रियल एस्टेट की एडवाइस दे सकते हो बस इस पूरे एक्ट को जानने से, ठीक है। नाउ हु आर द की पर्सन्स अंडर रेरा। अब इस एक्ट में हम कुछ की पर्सन्स के बारे में बात करेंगे जो कि डिटेल में ज़रूर आगे होगी। तो यहाँ पे 3 की पर्सन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्ट में। सबसे पहला तो प्रोमोटर, जिसका मतलब होता है बिल्डर या फिर डेवलपर। सेकंड है अलॉटी, जिसका मतलब होता है होम बायर, जो चीज़ें खरीद रहा है, जिसको बेसिकली जो बिल्डर है वो अलॉट कर रहा है चीज़ें, क्योंकि शुरू में वो बेच नहीं रहा है, वो सिर्फ अलॉट कर रहा है। आगे फिर जितना प्रोसेस होगा, जब तक उसको रजिस्ट्री नहीं हो जाती, पोजेशन नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं मानेंगे कि भैया ये इसने परचेज कर लिया। शुरू में वो पूरा अलॉटी ही बना रहेगा, ठीक है। एंड तीसरा इसमें सबसे मेन होता है रियल एस्टेट एजेंट, यस, जिसको हम ब्रोकर्स बोलते हैं ना कि भैया ये तो ब्रोकर है, एजेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका बताया गया रेरा एक्ट में, उसकी भी लायबिलिटीज़ तय की गई है। वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्डर को कुछ बताएगा, कस्टमर को कुछ और बताएगा और कुछ और ही प्रोडक्ट निकल जाएगा, और वो तो कहेगा भैया मैं तो क्या हूँ, मेरा थोड़ी है ना, मेरी बिल्डिंग है ना मेरा पैसा है, मैं तो निकल गया कमीशन लेके। नहीं, उसकी भी लायबिलिटी है इस एक्ट में, ठीक है। नाउ कंप्लेन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की इसमें बात करें तो इसमें भैया रेरा अथॉरिटी है सबसे पहले, फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आएगा जो उसको पालन करवाएगा, उसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल आता है। इसमें तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के अलग अलग सेक्शन है, उसके बहुत अच्छे से बात करेंगे। पूरा केस का प्रोसेस भी हम इसमें जान जाएंगे, और मैं मतलब इन केसेस से ही डील करता हूँ, केसेस से डील मैंने बहुत सारा किया भी है रेरा का, तो आई होप, मुझे तो लगता है कि मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। बाकी आप कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो उससे चेक हो जाएगा, ठीक है। अपील प्रोसेस की बात करें, अगर इसमें कुछ भी अपील करनी है, मान लो कहीं से ऑर्डर आ चुका है, अब हम अपील पे जाते हैं, तो रेरा से सबसे पहले ऑर्डर आएगा, उसकी अपील कहाँ होगी, एपीलेट ट्रिब्यूनल में। एपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब इसी का एपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसे हम रीट बोलते हैं, REAT, ठीक है, रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो वो हो गया रीट, रेरा से रीट। रीट का भी समझ नहीं आया तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट,
ठीक है। उसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो ऑलवेज ओपन है, 136 में जाओ आप, जो भी आपकी प्ली है कैसे भी है, पर हाई कोर्ट तक तो यहाँ पे प्रोविजन है, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन है 60 डेज़ की, 60 डेज़ का ही आपको टाइम मिलता है अपील करने का। उसके बाद आपको समझाना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस देने पड़ेंगे कि आप क्यों नहीं कर पाए, लेकिन 60 डेज़ का टाइम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्विक शॉर्ट वीडियो समझ में आई होगी। आपको क्या लगता है, आपको इस, वैसे तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ इस सीरीज़ को, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे लगे कि यार जल्दी जल्दी मैं इसमें और वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।